हमारी विदेश नीति नरेंद्र मोदी सरकार ने कहां से कहां ले आई है। ट्रंप सरकार, नमस्ते ट्रंप, हाउडी ट्रंप। वो आदमी अमेरिका का राष्ट्रपति होकर के जो है हमारे दुश्मन देश के आर्मी जनरल के साथ जो आतंकवाद के लिए सीधे सीधे जिम्मेवार है। नरेंद्र मोदी की सरकार को अब चेतना भी चाहिए, जागना भी चाहिए और राष्ट्र को बताना चाहिए कि आप हिंदुस्तान को कहां से कहां ले जा रहे हैं। क्या हिंदुस्तान की दुनिया में कोई आवाज ही नहीं रही? हिंदुस्तान का आतंकवाद, जो हिंदुस्तान पीड़ित है जिस आतंकवाद से, उसके खिलाफ कोई खड़ा ही नहीं होगा। देखिए, भारत की विदेश नीति के लिए और भारत की डिप्लोमेसी के लिए अत्यंत चिंताजनक, पीड़ाजनक और दुर्भाग्यपूर्ण खबर है। हमारी विदेश नीति नरेंद्र मोदी सरकार ने कहां से कहां ले आई है कि अब उनका दोस्त, जिसके लिए वो चुनाव जिताने की बात करते थे, अब की बार ट्रंप सरकार, नमस्ते ट्रंप, हाउडी ट्रंप। वो आदमी अमेरिका का राष्ट्रपति होकर के जो है हमारे दुश्मन देश के आर्मी जनरल के साथ जो आतंकवाद के लिए सीधे सीधे जिम्मेवार है, जो पहलगांव के आतंकी हमले के लिए सीधे सीधे जिम्मेवार है, उसके साथ जो है डिनर कर रहे हैं। भारत की इससे बड़ी विदेश नीति की और कूटनीति की विफलता कोई नहीं हो सकती है। नरेंद्र मोदी की सरकार को अब चेतना भी चाहिए, जागना भी चाहिए और राष्ट्र को बताना चाहिए कि आप हिंदुस्तान को कहां से कहां ले जा रहे हैं। क्या हिंदुस्तान की दुनिया में कोई आवाज ही नहीं रही? हिंदुस्तान का आतंकवाद, जो हिंदुस्तान पीड़ित है जिस आतंकवाद से, उसके खिलाफ कोई खड़ा ही नहीं होगा। ये विदेश नीति बना दी। आप 80 देशों में 130 से ज्यादा यात्राएं कर चुके हैं और आज भारत की स्थिति यह है कि वो पाकिस्तान के आर्मी जनरल को डोनाल्ड ट्रंप से मिलने से नहीं रोक पा रहा है। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। देश की सरकार को, नरेंद्र मोदी जी को इस पर मुंह खोलना चाहिए, बताना चाहिए देश को कि लगातार डोनाल्ड ट्रंप भारत को जो बेइज्जत कर रहा है, वो चाहे सीज फायर के नाम पर कर रहा हो और अब आसिम मुनीर के साथ लंच करके जो भारत को चिढ़ा रहा है, उसका भारत सरकार के पास जवाब क्या है? हमारी विफल विदेश नीति के पास जवाब क्या है? डोनाल्ड ट्रंप लगातार इस तरीके की बातें कर रहे हैं और एक तरीके से आक्रांताओं का साथ देने का काम कर रहे हैं। ईरान के ऊपर हमला हुआ है इजराइल का और इजराइल ने पूरी तरीके से ईरान को तबाह करने की बात कर रखी है। मुझे लगता है कि दोनों पक्षों को संयम जरूर बरतना चाहिए, लेकिन ईरान को अपनी प्रतिरक्षा का अधिकार है और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जो भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं। देखिए, महाकुंभ में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महापाप किया है, आंकड़ों को छुपाने का, श्रद्धालुओं की मौतों को छुपाने का, जो लोग वहां पर नहाने गए थे, पुण्य कमाने गए थे, वो सफेद चादर में यानी कफन में लिपट करके आए। ऐसा महापाप भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में हुआ है और जिम्मेवार अभी तक कोई नहीं है। और इन सब लोगों की लाशों का कीमत 5 लाख रुपए, वो भी नगद लगाई जा रही है। सरकार के किस खजाने से जा रहे हैं नहीं पता। सरकार मृतकों को मृतक मानने को तैयार नहीं है। उनके अगर लास्ट राइट्स होंगे या वो किसी सूरत में उनका कोई बीमा होगा या कहीं उनके मृतक आश्रितों की नौकरी की बात होगी, तो अगर सरकार ये नहीं बताएगी कि वो मारे गए हैं तो उनको वो नहीं मिल पाएगी। इस तरीके का पाप कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। बाज आना चाहिए इनको। ये धर्म विरुद्ध है, अन्याय है, अनाचार है और किसी भी धर्म में और विशेष रूप से सनातन धर्म में इसका कोई स्थान नहीं है। ऐसे जो लोग भी काम कर रहे हैं वो पाप के भागी भी होंगे, श्राप के भागी भी होंगे और नरक के भागी भी। देखिए, हम अखिलेश यादव जी के क्या नाम उसका वक्तव्य का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। गठबंधन इंडिया का हमारा बिल्कुल पूरी तरीके से इंटैक्ट है, क्योंकि सामने हमारे आतताई लोग खड़े हुए हैं, सामने संविधान विरोधी लोग खड़े हुए हैं, सामने आरक्षण विरोधी लोग खड़े हुए हैं, सामने वो लोग खड़े हुए हैं जो 400 पार का नारा देकर के संविधान को बदलना चाहते थे। श्री राहुल गांधी जी, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, श्री अखिलेश यादव जी, ये सब मिलकर के इस सारी आतताई सरकारों को हटाने तक
इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से एक है, नेक है और अखिलेश यादव जी ने छोटे उन दलों की बात करी जो गठबंधन छोड़ना चाहते, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं। हाँ, इंडिया गठबंधन में पारस्परिक सहयोग, पारस्परिक सामंजस्य और पारस्परिक सद्भाव के साथ और पारस्परिक इज्जत के साथ हम लोग 2027 का चुनाव पूरी तरीके से साथ मिलकर लड़ेंगे, ऐसा हमें पूरी उम्मीद है। बाकी सारी चीजों का फैसला श्री अखिलेश यादव जी, श्री राहुल गांधी जी और श्री मल्लिकार्जुन जी मिलकर के करेंगे। बहुत सही कहा है सचिन पायलट साहब ने, इस पूरे देश में जातीय जनगणना सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के दबाव में ही हो रही है और जिसका पूरा का पूरा श्रेय श्री राहुल गांधी जी को जाता है। जिस तरीके से उन्होंने उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक यात्राएं करके जातीय जनगणना पर दबाव बनाया, नल के लिए, नील के लिए, कोल के लिए, भील के लिए, पिछड़े के लिए, आदिवासी के लिए, महिला के लिए, नौजवान के लिए, किसान के लिए, इन सबको संसाधनों पर हक देने के लिए जो जातीय जनगणना की आवश्यकता है उसका दबाव बनाया, उसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। भारतीय जनता पार्टी इस जनगणना को कतई नहीं कराना चाहती थी। ये जनगणना सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के दबाव में हो रही है।